प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज आप, और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो। ये कौन है अंजना जी? है कौन? ठीक है। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कर आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते। यदि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है तो वो मेरे सखा है। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहे। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर। उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि आप कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं, और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि देश में अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं। संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज़ादी हमारी खतरे में आ गई है। ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपना अपने अगले वीडियो के और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। प्रदीप जी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं, ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज आप, माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप।
बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम मैं से भी कम अपनी इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब लोकतंत्र सही को होते धोखा थे, देने का हक जब इनके किसी का नहीं नंबर है। सही होते मैं थे एक- तब किसके लिए काम मैं- करते मैं थे? सही एक बार तो प्रदीप जी भाई- जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन अंजना सुनने ही नहीं चाह रहे। लीजिए, सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी मेरी बात जी, मानिए मेरे पवन जी। घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए। पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं मैं देंगे? तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह भाई, रहा आप हूँ या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन सेकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप एक बिल्कुल ना psychologist हैं, सुनिए। मुझे भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको बट मैं अरे नहीं मेरे सुना रहा, को आप आपने पर बोल दिया भरोसा आपको ही नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार है अंजना कि जी, नहीं? आपसे बात तो करूंगा। अब यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर रहे हैं या मैं करूंगा। कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है हत्या जिन पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे आदमी हैं क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या ये करता एग्जिट पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं है, तो पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही निकला था पवन जी। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए पापी ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेरा जी, अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफा एक के बाद एक आरोप नहीं लगने चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने ही आपकी पार्टी को जिताया था, तब ये इनका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा था सबको और इनके चेहरे पे नूर भी दिख रहा था। लेकिन 100 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं शक भी देखिए, ऊपर जाहिर कर मैं सकते न हैं। बीजेपी को रन डाउन मुझे करूंगा, बीच में आना ही न पड़ेगा, पत्रकारों को मुझे रन डाउन बीच में आना ही करूंगा, पड़ेगा, लेकिन ऐसे मुझे व्यक्ति बीच में को आना ही जरूर पड़ेगा, रन डाउन क्योंकि करूंगा असली जिन्होंने लोकतंत्र की कल हत्या शेयर तो ये मार्केट है के साथ कि ये किसी की बात बड़े बड़े सुनने के लिए भी कॉर्पोरेट के तैयार साथ नहीं और मिलकर बोलने भी खेल नहीं खेला। देना चाहते। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी और आज आ इनको गई सुनूंगा पवन भी। खेरा जी, इनको पवन खेरा बहुत जी आज सुनी नई देश थ्योरी में। आ गई। देश ने पहले इनकी सरकार सुन के सुनकर साथ अपना मिले पैसा हुए थे डुबोया। और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई, एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। और अंजना जी, हर चीज को मत जोड़िए शेयर सर, मार्केट को बहुत हमने हो देखा गया। कल। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी तो आप आजादी इनको दी, छोड़िए लेकिन ना, इसका आप मतलब बात ये करिए। नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल आप करें। इनको छोड़िए, सबको आप भाषा मुझसे की बात मर्यादा की बात के में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि आप मुझसे देखिए बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए आप। नहीं, मैं अंजना ये जी, देखिए, फिर मैं बोल रहे हैं अभी। पवन अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ नहीं, इंटरव्यू आपको ये- चाहिए ना, ये- 2 लाइन से। ये- नहीं, पवन जी, कौन ये सी ठीक नहीं। इनकी एक तो बार उनको सुनता अपना है, पक्ष रखने अपना दीजिए, ये गलत है। पवन जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप ये- इंटरव्यू पूरा होगा। ये लेकिन आप कौन उनको बोलने सी दीजिए। बात उनको हुई बोलने कि दीजिए। गाली देके आप भाग पवन जी, गए, पवन जी, गाली प्लीज। देके आप भाग गए, और मैं लौट रही ये हूँ। असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते, माफ कीजिएगा। यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा है। आपकी नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, और उसके चलते ये भी बता दूं, आज तक हमने 69, इसके पहले भी 69 एग्जिट पोल किए, जिसमें से 64 हूबहू रहे, और उसमें से कईयों बार कांग्रेस जीती है, विपक्ष जीता है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं तो 70 में से हमने बीजेपी को 2 से 11 सीट दी थी, 70 में से 2। 3 स्टेट में आंकड़े गलत हुए हैं और 27 राज्यों में हूबहू मैच हुए हैं। उसके बाद
हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा और एनडीए सरकार ही बनाते हुए नजर आ रहा है। अब आप इसको माने ना माने, नकारे, जिसको इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और ये कौन सी बात चलिए होगी? अंजना जी चर्चा शुरू करें। अंजना जी आप कुछ चलिए पूछना ठीक है, आपने चाहेंगी? अपना पक्ष रख दिया। छोड़िए आपने इनकी बातें। बताया कि आपने कितने जो किए हैं और बहुत सारे ऐसे हाँ, सर्विस चलिए, थे चलिए, जिसमें बोलिए, ऑपोजिशन अच्छी बात, पार्टीज very को good, very जिताता good, हुआ आपने दिखाया और वो सही साबित हुए और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। पवन खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें यहाँ ही है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूँ हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। देखिए, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर ये इंस्टीट्यूशन एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये अच्छा है, लड्डू- मैं तो ये ये लड्डू मानती हूँ कि स्पेशल एक है। परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, मैं ये आपको लड्डू बड़ा खिलाऊंगी स्पेशल जिस है। दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी मेरी की तरफ बात से। तो मैं तो सुनिए। मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता है। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों। बताइए, आप ये- बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं और जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक हमारा सेंचुरी पर कोई यहाँ घमंड पहुंच नहीं है गया, साहब, हमने 7वें तो 10 आसमान साल पर। झेला है। हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे। हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड नहीं। अच्छा, 291 के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अब देखिए कल क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संपर्क होते हैं, जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। बात हुई है लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और मुद्दों उनकी पर जीत चर्चा तो 2 करिए, सीट पर है जिसकी मुद्दों पर। आपने चर्चा की, लेकिन 100 सीटों के साथ कुछ करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आप फिलहाल। नहीं, बहुत कुछ करेंगे, आप देखे जाइए, बहुत कुछ करेंगे। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। और ये हम सबको सीखना है, जो जीते वो भी, जो हारे वो भी, हम सबको सीखना चाहिए कि इस देश के साथ एक चीज किसी को नहीं करनी चाहिए, अहंकार मत दिखाइए। ये हम पर भी लागू होता है और स्मृति ईरानी जी पर भी लागू होता है और नरेंद्र मोदी जी पर तो सबसे ज्यादा लागू होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। No, but the thing is, listen. अरे you get it all the way. No, Pradeep, come on. Here's the thing. Here's the thing. You know, in अरे ये life होता है, you can't get all right. Okay, अरे in ये life you होता है। can't get all right. सर क्या बात कर रहे हैं आप? There's a lot of rigor and effort that goes in, and we've been. If you look at all our posts and our coverage during the post poll, also we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll. It's directional. The reality is, the polls can only give you an indication. अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर